हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज इफ एग्जांपल की। और एवरेज इफ एग्जांपल में हम जो है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करेंगे, नॉर्मल एग्जांपल की नहीं। जैसे बेटर देन ओवरऑल एवरेज, एवरेज सेल्स ग्रेटर देन जीरो, एवरेज सेल्स एक्सक्लूडिंग वन रीजन, एवरेज सेल्स फॉर द रीजन, फॉर द सेल्स पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द ए, जिसका नाम भी ए से स्टार्ट होता है, जितने भी लोगों का उनके जो है एवरेज सेल्स में निकाल के दो। इस तरह के हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ के थ्रू यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन समझेंगे। चलिए पहले नॉर्मल एवरेज इफ फंक्शन जो है यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AVERAG एवरेज इफ, टैप प्रेस किया। अब ये कह रहे हैं रेंज बताइए, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, सेल्स पर्सन है। यहाँ पे मैंने जो सारी रेंज सेलेक्ट कर दी है, उसके बाद मैंने ये कॉमा प्रेस कर दिया। कह रहा क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया क्या है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना। इस समय मैं यहाँ पे क्या नेम लिख रखा है। एवरेज रेंज, एवरेज रेंज का मतलब कि जिसका सम करना है, मुझे सम किसका करना है, इसका करना है। मैंने पूरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है और मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो मेरी ये क्या होगी, क्राइटेरिया रेंज। ये क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या है मेरा I2, मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम, उसके बेस पे हमें एवरेज करके आप दे देना। ठीक है, इंटर प्रेस किया, एवरेज ने कर दिया। अगर मैं अमित की जगह यहाँ पे नेहा लिखता हूँ तो देखिए नेहा यहाँ पे आ गई, नेहा का यहाँ पे क्या आ गया, टोटल सेल्स का एवरेज आ गया है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ये। तो सबसे पहले इसके लिए क्या समझते हैं हम, पहले हमें ओवरऑल एवरेज निकालनी है। वो कैसे निकाली है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है एवरेज फंक्शन के थ्रू। जैसे सिंपल आपने AVERAG एवरेज फंक्शन लिखना है। अब पूरी की पूरी क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर देनी है, इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा, AVERAG एवरेज। और हमें क्या करना है, टोटल क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। देखिए 44,360 हमारी एवरेज सेल्स यहाँ पे निकल गई है ओवरऑल, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो ये ओवरऑल सेल्स निकली है 44,360, इससे बेटर यानी कि इससे ऊपर जिस भी पर्सन ने सेल्स की है और जितनी भी सेल्स हुई है, उस सेल्स का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एवरेज इफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे AVERAG एवरेज इफ, लिखेंगे, टाइप प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पे हमें दे देंगे कि हमें जो है क्या चाहिए, इसका जो है एवरेज चाहिए, हमें चाहिए इसका एवरेज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा प्रेस कर दूंगा। उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे क्या हो, ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो ओवरऑल एवरेज से क्या हो, सेल हमारी ग्रेटर देन हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, एवरेज निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, AVERAG एवरेज फंक्शन लिखा, टाइप प्रेस किया और मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, जिसका एवरेज निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, इसका निकालना है। तो मैंने ये जो है लिख दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या कह रहे हैं हम कि जो ओवरऑल एवरेज है, जो ये एवरेज फंक्शन ओवरऑल एवरेज निकालेगा, उससे ज्यादा जिसने भी सेल्स, ग्रेटर देन का मतलब उससे ज्यादा जिसने भी सेल्स किया हो, उसका आप हमें एवरेज इफ निकाल के दो। अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या हो गया, मेरा जो 76,500 क्या आ गया, एवरेज निकल के आ गया। और जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, आप जो है चेक भी कर सकते हो। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, कि जो भी सेल्स जो है क्या हो, 10,000 से ऊपर हो, उसका जो है हमें क्या कर दो, एवरेज निकाल के दो। एक तरीका तो ये है AVERAG एवरेज, एवरेज इफ लिखा। और एक तरीका ये कि रेंज यानी कि सम किसका करना है, मैंने यहाँ पे जो है इसका सम करना है, मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस कर दिया, मैंने रेंज सेलेक्ट करती, कॉमा प्रेस किया। फिर मैंने जो है क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया, मैंने कहा कि एक ग्रेटर देन कितना हो, 10,000 हो, 1 2 3 10,000 हो। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लिखूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन 10,000 हो गया, मैंने लिख दिया। और सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखो ये मेरा जो है क्या कर देगा, वो एवरेज इफ निकाल देगा, किसका, जिसकी भी सेल्स कितनी हो, ग्रेटर देन 10,000 हो। एक तो तरीका ये है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इसको जो है फिक्स भी कर सकते हैं। मतलब ये भी तो फिक्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायनामिक भी बना सकते हैं। अब डायनामिक कैसे बनाएंगे, जैसे आपने ये लिखा, ये है ना, यहाँ पे हमने ये लिखा और मैं फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमें इसको क्या करना है, डायनेमिक बनाना है। हमको इसको जो है नॉर्मल नहीं रखना है। मतलब अभी ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्मल मैनुअल एंट्री करते रहेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पर अगर मुझे इसको डायनेमिक बनाना है तो कैसे करूँगा, ये एंड लगाऊंगा और मैं बोलूँगा कि जो भी मेरा जो है यहाँ पे वैल्यू होगी, उसके बेस पे आप इसको एवरेज करना। अभी यहाँ पे वैल्यू कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पे माना 10,000 लिखा, देखिए एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ 5,000, देखिए चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूँ माना 20 करता हूँ, 30,000 करता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से जो है
5000 करता हूँ, चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे जो है 50,000 करता हूँ, चेंज हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, डायनामिक जो है उन्हें रेफरेंस दे दिया है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इससे पहले मैनुअल दे रहे थे। तो इस तरीके से जो है आप जो है उस एवरेज सेल्स निकाल सकते हैं जहां पे हमारी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 10,000 हो, या जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ वो। एक और तरीका है, हमने कहा कि किसी एक रीजन को छोड़ के बाकी सारी रीजन का आप क्या करो, सेल्स निकालो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, AVERAGE इफ लिखा, टैब प्रेस किया। अब मैंने बोला है कि किसी एक रीजन को छोड़ के, अब सपोज करिए मैं रीजन पे चला जाता हूँ, मेरे करेक्ट यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, रीजन, और रीजन की रेंज मैंने सेलेक्ट की। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है कि किसी एक रीजन को छोड़ के, सपोज करिए कि साउथ रीजन, मैंने कहा जो है लेस देन और ग्रेटर देन, यार मैं क्या कर लिख दूंगा यहाँ पर, साउथ लिख दूंगा। तो मैं क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर से कॉमा लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि साउथ रीजन के अलावा जो भी है उसका आप क्या कर दो, हमें एवरेज दे दो। और एवरेज रेंज हमारी क्या है, ये है। अब ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी और इंटर प्रेस कर दिया, देखिए एवरेज आ गया। तो ये जो है इस तरीके से मैंने साउथ लिखा है। आप कोई और क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, है ना। आप इसमें जो कैटेगरी भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी नीड है, नीड के बेस पे आप जो है कुछ भी क्राइटेरिया या कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे इसमें किया था। आप डायनेमिक सेल्स यहाँ पे वैल्यू डालिए, उसके बेस पे यहाँ पे जो है आप जो है एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है, मुझे एवरेज सेल्स चाहिए और उनकी चाहिए जिनका नाम जो है एवरेज सेल्स चाहिए, किसका, उनका चाहिए जिनका नाम जो है ए से स्टार्ट हो। तो कैसे करेंगे, ये जो है इसको देखिए करके देखते हैं, AVERAGE एवरेज इफ लिखेंगे। एवरेज इफ मैंने सही नहीं लिखा, मैंने गलत जगह लिख दिया एक्चुअली, तो हाँ गलत जगह लिख दिया। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, गलत जगह लिख दिया वहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ, AVERAGE एवरेज इफ लिखेंगे, टैब प्रेस किया। अब हमें क्या चाहिए, नेम पे हमने कंडीशन लगानी है। तो नेम हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। पूरी की पूरी नेम की रेंज हमने सेलेक्ट कर दी। क्राइटेरिया क्या रखना है हमने, अब क्राइटेरिया क्या है, ए से स्टार्ट हो। तो हमने क्या बोला है, ए से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे एस्टिक साइन लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कि जो भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे होंगे उनका ये क्या कर देगा, एवरेज हमें करके दे देगा। तो हमने क्या लिखा है, डबल कोट्स के बीच में ए एस्टिक लिख दिया है। और इसका मतलब क्या हो गया, जिनका नाम जो है ए से स्टार्ट हो रहा हो उनका आप एवरेज निकाल दो। और मैंने जैसे ये फॉर्मूला लिखा और इंटर प्रेस करूंगा, देखिए हमारे पास एवरेज आ गया, और जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप एवरेज इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पास कोई और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो और कोई क्राइटेरिया आपके पास हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके पास कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आप कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।